करीब आते ही बिहार के सभी गायक गायिकाओं को विधायक बनने की तलब लगने लगी। सबको टिकट चाहिए। कुछ लोगों को गरीबों की लाठी बनना है और बिहार को बदल देना है। कुछ लोगों को मोदी जी में भगवान दिखने लगा है, लेकिन बिहार को बदले बिना ये भी नहीं मानेंगे। लेकिन इन तमाम अवसरवादी महत्वाकांक्षी गायकों और गायिकाओं ने कभी भी बिहार के इन बेहद जरूरी मुद्दों पर अपनी जुबान नहीं खोली। यहाँ तक तो गनीमत है, नहीं बोले होंगे भाई। भोजपुरी की नाक काटने से फुर्सत नहीं मिली होगी, लेकिन इनकी मौका परस्ती और बेशर्मी का आलम ये है कि राजनीति में आने का निर्णय लेने के बाद भी ये बिहार की समस्याओं पर बोलने से पहले टिकट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। क्या ये तमाम भैया जी और दीदी जी लोग बिना टिकट मिले बिहार की समस्याओं पर बात नहीं करेंगे, या अभी पार्टी के एजेंडे के मुताबिक समस्याओं का चयन करेंगे? बिहार का चुनाव करीब आते ही बिहार के सभी गायक गायिकाओं को विधायक बनने की तलब लगने लगी है। सबको टिकट चाहिए। कुछ लोगों को गरीबों की लाठी बनना है और बिहार को बदल देना है। कुछ लोगों को मोदी जी में भगवान दिखने लगा है, लेकिन बिहार को बदले बिना ये भी नहीं मानेंगे। ये सब पलायन जरूर रोक देंगे। वाह भाई वाह। बिहार पिछले तमाम सालों से अपराध और भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। हर साल जहरीली शराब से मौतें होनी तय हैं। रोजगार मांगने पर छात्र जानवरों की तरफ पीटे जाते हैं। एग्जाम होने के बाद पेपर आउट होने की खबर आना दस्तूर सा बन गया है। मरीज अस्पतालों के बाहर लाइन में मर जाते हैं और दुर्भाग्य प्रबल हुआ तो अस्पताल का मुंह देखे बिना ही स्वर्ग सिधार जाते हैं। बाकी पुल तो खैर गिरते ही रहते हैं। लेकिन इन तमाम अवसरवादी महत्वाकांक्षी गायकों और गायिकाओं ने कभी भी बिहार के इन बेहद जरूरी मुद्दों पर अपनी जुबान नहीं खोली। यहाँ तक तो गनीमत है, नहीं बोले होंगे भाई। भोजपुरी की नाक काटने से फुर्सत नहीं मिली होगी, लेकिन इनकी मौका परस्ती और बेशर्मी का आलम ये है कि राजनीति में आने का निर्णय लेने के बाद भी ये बिहार की समस्याओं पर बोलने से पहले टिकट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। क्या ये तमाम भैया जी और दीदी जी लोग बिना टिकट मिले बिहार की समस्याओं पर बात नहीं करेंगे, या अभी पार्टी के एजेंडे के मुताबिक समस्याओं का चयन करेंगे? इन्हें बेरोजगारी और पलायन नहीं दिख रहा है, या लाठी खाते विद्यार्थी नहीं दिख रहे हैं? ये जहरीली शराब से हुई मौतों के बारे में नहीं जानते, या अस्पताल के बाहर मरते मरीजों की खबरें इन तक नहीं पहुंच रही? अब सुनिए सीधी बात, तो सरकारी मंचों की मिठाई खा लीजिए या सरकार की आंखों में आंख डालकर सवाल पूछ लीजिए। चापलूसी और सवाल जवाब एक साथ नहीं हो सकता। जनता गरीब है, बदहाल है, लेकिन मूर्ख नहीं है। उसे आपकी सेवा भावना का भी खूब आभास है और आपकी महत्वाकांक्षा भी उसे बाकायदा मालूम है। आम जनता का मसीहा बनने की इतनी तलब है तो पहले जमीन पर उनकी लड़ाई लड़िए, जनता के असली सिपाही बनिए, सरकार से सवाल पूछिए, दमन झेलिए, मुकदमे झेलिए, वरना जनता खूब समझ रही है कि आपको उनकी इतनी सेवा क्यों करनी है। बाकी स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है, इसीलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। शायद आवाज़ में भी कुछ ऐसे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं मिलती रहूँगी, ऐसे ही प्रयास करूँगी मैं।